चाहे आप 100 क्वेश्चंस कर लो या आप 200 क्वेश्चंस कर लो। आज जो मैं 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो सभी एमसीक्यूज पर भारी पड़ेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज में मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक टॉपिक को या हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से कवर करूं। और अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है या न्यूमेरिकल्स भी नहीं समझ आते, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करे हैं। और साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है इस चैप्टर में। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया ना, तो आपको इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें हमें बताना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का यूनिट निकालने के लिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमें बाकी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पता हो, तभी हम एप्सिलॉन के निकाल पाएंगे। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला क्या है? वो है F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें F का यूनिट पता है, Q1 का पता है, Q2 का पता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट नहीं पता, और d क्या है हमारा? डिस्टेंस ही है, तो इसका भी यूनिट पता है। तो इन सब के हमें यूनिट पता है, तो इस फॉर्मूले से हम एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स निकाल लेंगे, राइट? तो इसमें एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स निकाल लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ डी स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 Q2 का यूनिट्स क्या है? कूलम है, तो Q1 का भी यूनिट कूलम और Q2 का भी यूनिट कूलम, तो कूलम इंटू कूलम आ गया। 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, राइट? तो इधर न्यूटन लिख देंगे। अब ये d क्या है? डिस्टेंस है, तो इसकी जगह हमें सिर्फ क्या लिखना है? मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर है हमारा सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो बना लेते हैं फिगर। तो फिगर बनाना इजी रहता, मतलब हेल्पफुल रहता है हमें। तो सबसे पहले हमने फिगर बना ली। तो एक क्या है? प्लस Q चार्ज है, B के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस Q। कुछ डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ये D है अभी के लिए, और इनके बीच में फोर्स है F। तो ये फोर्स F क्या हो जाएगी इस केस में? फोर्स हो जाएगी, तो वो हो जाएगी Q। अभी मैं सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड्स लिख रही हूँ, मुझे अभी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, d इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो फोर्स मेरे पास आ गई, वो है Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में? इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। अब वो कह रहा है 25% ऑफ चार्ज ऑफ A ये चला गया B के पास। अब इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगी? तो 25% ऑफ चार्ज ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 25/100 इंटू चार्ज ऑफ A। तो इधर चार्ज ऑफ A Q है, तो ये और 25/100 ये हो गया Q/4। ये एक्चुअली कह रहा है कि Q/4 चार्ज A से निकल के B में चला गया। ठीक है, तो न्यू चार्ज जो A पे होगा वो क्या होगा? Q प्राइम A में लिख रही हूँ, तो वो क्या होगा? Q में से Q/4 निकला, राइट? तो Q माइनस Q/4, तो ये आ गया 3Q/4। अब ये चार्ज A में हो गया फाइनल। अब Q प्राइम B, Q/4 चार्ज A से निकल के B में गया था। B में एक्चुअल में पहले में चार्ज था माइनस Q, अब चार्ज उसमें Q/4 और ऐड हो गया, तो B का चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस Q प्लस Q/4। तो क्या आ गया? माइनस
3q/4। तो हमें न्यू चार्ज मिल गया ए और बी में क्या होगा। ठीक है, तो अब हम न्यू फोर्स निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच न्यू फोर्स क्या होगी। तो वो क्या हो गया 1/4πε0 QA' QB'/d², क्योंकि हमने डिस्टेंस तो इनके बीच का चेंज करा ही नहीं है। तो QA' क्या है 3q/4 और हमें QB' क्या है, वो भी 3q/4 है। मैं माइनस नहीं कंसिडर कर रही क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। ठीक है, बाय 4πε0 d²। तो ये आ गया 9/16 q²/4πε0 d²। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले फोर्स के फॉर्मूला में मेरे पास है F = q²/4πε0 d², और यहाँ मेरे पास F' आ गया 9/16 q²/4πε0 d²। अब इस फॉर्मूला में मैंने क्या देखा था कि ये चीज़, ये जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर है, F के। क्योंकि इधर आप जो ऑप्शंस देखोगे, इधर ऑप्शंस में मेरे को F' जो न्यू फोर्स है उसको F की टर्म्स में लिखना है, इसीलिए मेरे को इस फॉर्म में लाना पड़ रहा है। तो F' क्या हो जाएगा 9/16 F। इधर तक सब समझ आया तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी सॉल्व करने की है क्या। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई दो, नीट दो या बोर्ड दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं इसमें, Q -4Q और 2Q। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पे चार्जेस हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स इसकी ये जो सारी लेंथ्स है ये L है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है 60 डिग्री। ये चीज़ हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q। तो इस चार्ज पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, क्या लग रही है। ठीक है, तो उसका यूनिट मतलब वो टर्म्स में दिया हुआ है x × Q²/4πε0 L²। तो हमें बेसिकली बताना है ये x है क्या। ठीक है, तो इधर बेसिकली ये जो चार्ज Q है, इधर मैं दोबारा से फिगर बना लेती हूँ थोड़ा। तो ये चार्ज है +Q, ये -4Q और ये 2Q। ठीक है, अब हमें निकालना है इस पे नेट फोर्स इस +Q चार्ज पे क्या है, वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब इस +Q चार्ज पे दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, इस -4Q चार्ज की वजह से और 2Q चार्ज की वजह से। तो नेट फोर्स जो हमारा Q पे होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q ड्यू टू -4Q चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू 2Q चार्ज। अब ये मैंने क्या यूज करा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने यूज करा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये नंबर 1 स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग कंसिडर करना है और इसका डायरेक्शंस अलग लेनी है। ठीक है, इतना हमें निकालना है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ये स्टेप्स आप देख लो, जो भी इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इनमें यही स्टेप फॉलो करने हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैं अभी बताती हूँ क्या है। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले चलते हैं इधर। अच्छा, तो हमारे पास अगर ऐसा हो F = F1 + F2, तो ये मेरा रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टर्स का सम है F1 और F2। अब जो दो वेक्टर्स हैं F1 और F2, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब आप में से अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो वो क्या हो जाता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर मेरी f1 ऐसे है और f2 ऐसे है तो एंगल इनके बीच का ये वाला एंगल होना चाहिए। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ जो आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगी। अच्छा, अगर ये मेरा थीटा जो है 0 डिग्री है, मतलब मेरी दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, ठीक है। तो मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया। अच्छा, ये तो आप वैसे भी बता सकते हो कि दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मुझे क्या होना चाहिए रिजल्टेंट। सिंपली ऐड होना चाहिए ना f1 प्लस f2। अब ये इस फॉर्मूले से कैसे आ रहा है ये मैं बता देती हूँ। तो f क्या हो गया, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2, क्योंकि कॉस 0 डिग्री क्या है, 1, और ये क्या है, अंडर रूट f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, f1 प्लस f2। तो मेरे इस फॉर्मूले से भी यही चीज़ आ गई। अब मान लो कि थीटा मेरा 180 डिग्री है, तो मेरी फोर्सेस एक यहाँ है, एक यहाँ इस डायरेक्शन में है। अब सिंपली अगर देख के भी बताना हो तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, वो तो बता ही सकते हो ना। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और वेक्टर्स की तरह ऐड हो रही हैं, तो सिंपली क्या होगा, इसमें हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ना, तो इनमें से जो भी बड़ा हो तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, इसलिए मैंने ये मॉड लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करती हूँ इस फॉर्मूले से कि ये वाला जो हमने निकाला है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है, -1, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली स्क्वायर रूट f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आंसर आ जाता है मॉड ऑफ f1 माइनस f2। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है और इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। तो कमेंट्स में लिख के बताओ इतना समझ आ गया ना। अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें कैसे निकलेगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो एफ क्यू निकालना है। तो एफ क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ क्यू हो जाएगा अंडर रूट एफ माइनस 4q का स्क्वायर प्लस एफ 2q का स्क्वायर प्लस 2f माइनस 4q f 2q कॉस थीटा। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ बतानी है कि ये जो है ना, ये f माइनस 4q f 2q ये सारे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हैं। हम उनके साइन नहीं पुट करेंगे, कहीं में माइनस साइन आए तो कहीं पुट नहीं करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इस सिस्टम के लिए। अब हमें फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालने हैं। तो f माइनस 4q का मैग्नीट्यूड क्या है, तो f माइनस 4q बेसिकली क्या है, ये है फोर्स ऑन प्लस q ड्यू टू माइनस 4q, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 4q बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है। और मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये हो गया 4q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। अब सिमिलरली f2q लिख लेते हैं। f2q क्या है मेरा, फोर्स ऑन प्लस q चार्ज ड्यू टू 2q चार्ज, ठीक है।
तो क्या हो गया 1/4πε0 Q2Q/L²। तो ये क्या हो गया 2Q²/4πε0 L²। ठीक है, तो अब मेरे पास फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स आ गए। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिगर देखते हैं। रब कर लेती हैं पोर्शन। ओके, कलर कौन सा यूज करें, लेट मी सी। हाँ, ये पिंक वाला यूज करते हैं। मैं सबसे पहले F-4Q का डायरेक्शन निकाल रही हूँ। अच्छा, उसके पहले भी एक चीज मुझे बतानी है, मैं बता देती हूँ। तो अगर हमारे पास प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्जेस हो तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, अब मेरे पास ये दो प्लस प्लस चार्ज है, इसको नाम दिया 1, इसको दिया 2। तो जो 2 चार्ज पे फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि ये प्लस प्लस चार्ज है, लाइक चार्जेस है, अपने एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये जो इस 2 चार्ज पे फोर्स लग रही है इस 1 की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब सिमिलरली मेरे को इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स पे 1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, 2 किधर फोर्स लगाएगा, अपने से दूर। तो ये चीज होती है। ठीक है, अब दूसरा केस भी ले लेते हैं। तो दूसरा केस ले लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास प्लस माइनस चार्ज हो और इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2। इस केस में फोर्स क्या लगेगी वो देखते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है, किधर लगेगी। तो ये क्या है, प्लस और माइनस अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस जो 2 पे फोर्स लगेगी 1 की वजह से वो किधर लगेगी, इधर। तो ये 1 वाला चार्ज 2 को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम निकालते हैं दूसरा का। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये जो 1 वाला चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है। सॉरी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, एक्चुअली मुझे इसको करना था। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स, ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी अपनी तरफ प्लस चार्ज की तरफ फोर्स लगेगी इस पे भी। तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बेसिक सिंपल सी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस डायग्राम पे बनाना है। सबसे पहले मुझे F-4Q का डायरेक्शन लिखना है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है प्लस Q चार्ज पे इस -4Q चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस Q चार्ज को ये -4Q चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। तो ये F-4Q इस डायरेक्शन में लगेगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू दिस 2Q चार्ज। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो 2Q चार्ज है ये वाला, ये इस प्लस Q चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है F2Q। इसको हमने नाम F2Q दिया है बेसिकली। तो ये F2Q का डायरेक्शन क्या होगा, अपने से दूर धक्का लगाएगा। तो ये F2Q, जो 2Q इस इधर फोर्स लगा रहा है प्लस Q पे, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इतने तक अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखो। तो थोड़ा सा अब ये स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्सेस चीज़ें अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल मैंने बताया था 60 डिग्री है। तो बेसिकली F2Q और F-4Q इन दोनों के बीच का मुझे एंगल चाहिए क्या है। ये एंगल 60 डिग्री है और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 हुआ 120। तो ये दोनों फोर्सेस भी मिल गई, मैग्नीट्यूड भी है और ये एंगल भी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, अब हमें इधर मैग्नीट्यूड भी आ गया F1 F2 का और ये एंगल थीटा भी मिल गया। तो अब रिजल्टेंट का
फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा इधर 120 है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। एफ क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस 4Q का स्क्वायर प्लस F2Q का स्क्वायर प्लस 2F माइनस 4Q F2Q कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मेरे पास थीटा क्या है, 120 डिग्री। अब सिर्फ मुझे इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की एक टेक्निक बता रही हूँ, वो आप ध्यान से सुन लो। इधर देखो, ये क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर को सी ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4C और ये हो जाएगा 2C। ये ऐसा आसान कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ये जो क्वांटिटी C बाहर ले रहे हैं, ये तभी लेंगे जब ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो। ठीक है, कई बार ये बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैंने कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली ये करा है। तो एफ क्यू क्या हो गया, वो हो गया एफ माइनस 4Q क्या है मेरा 4C, तो 4C का होल स्क्वायर। F2Q क्या है मेरा 2C, तो प्लस 2C का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ माइनस 4Q 4C इंटू F2Q मेरा है अगेन 2C और कॉस 120। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 16C स्क्वायर 4C स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 2 16C स्क्वायर और कॉस 120 होता है इंटू माइनस हाफ C स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 20C स्क्वायर और ये हो गया 8, तो हो गया -8C स्क्वायर। तो ये आ गया √12C स्क्वायर। ठीक है, तो C बाहर आ जाएगा क्योंकि C स्क्वायर है और √12 होता है बेसिकली C 4 इंटू 3। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2C √3। ठीक है, अब ये जो मैंने क्वांटिटी ली है C एक्चुअली क्या है, ये C मैंने लिया है ये क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो लिख देते हैं वापस इधर, तो हो गया 2√3 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो मेरा ये आ रहा है, तो मेरे को आंसर बताना है ये एक्स फैक्टर क्या है। तो मेरा आंसर आया था बेसिकली 2√3 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2√3। तो आंसर क्या है मेरा, ये क्वेश्चन करने में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समझाने में टाइम लगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और आपके इसका एक एक स्टेप मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। तो इसको हम बाद में कर लेंगे, बाद में आएंगे, पहले करते हैं अगले पेज पे चलते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े लंबे क्वेश्चन हो गए हैं तो अब थोड़े छोटे वाले पहले कर लेते हैं। तो इधर हम करते हैं, तो ये क्या कह रहा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर, ये क्वेश्चन मैं कहूँगी बहुत आप पढ़ो, इसमें कई लोग गलती करोगे। आंसर मुझे कमेंट में इसका पढ़ के ज़रूर बताना। तो आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, या मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्सेस के एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है +C, इसका चार्ज +C और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या हुआ +E टाइम्स E और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ -E टाइम्स E। ठीक है, अच्छा तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हैं बट इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है।
अब ये डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है? बिकॉज इधर माइनस साइन है, तो एफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली माइनस एफ प्रोटॉन। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल। इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसीलिए मैं ये ए ऑप्शन को चूज नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसमें देखते ही मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, ए को टिक लगा देंगे बिना पूरा पढ़े कि हमें आंसर मिल गया। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको करते हैं। अब पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 milligram carrying a charge 4 microcoulomb is at rest। अब मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ, हिंट मिल गया मुझे। रेस्ट मतलब नेट फोर्स 0। कीवर्ड क्वेश्चन बता रहा है मुझे। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 200 किलोवोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका फिगर बना लेते हैं। पहले पेंडुलम बॉब है, इसका मास है m और चार्ज q। इधर वैल्यू लिख लेते हैं, m इज 80 mg, q इज 4 माइक्रोकूलम, और इधर ये कंडीशन दी है F नेट इज 0, नेट फोर्स 0 इस पे, और इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है 200 किलो वोल्ट पर मीटर। तो इस डायरेक्शन में कहीं फील्ड इस पे लग रही है, तो ये जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो जाहिर सी बात है ये कुछ एंगल बनाएगा। तो ये पेंडुलम का ऐसा कुछ केस है, m चार्ज q, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है। ठीक है, ये इसका बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये इसका थ्रेड है जिससे ये बंधा हुआ है वॉल पे। ठीक है, तो ये बना लेते हैं, थ्रेड है। अब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, और ये इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हमें बताना है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द बॉब विद वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है, इससे ये बॉब एंगल थीटा क्या बना रहा है। ठीक है, तो वो निकालना है। तो सबसे पहले ये ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इसका लिस्ट डाउन ऑल द फोर्सेस। सबसे पहले इस पे फोर्सेस बताओ कौन कौन सी लग रही हैं। तो मास m है, सबसे पहला mg नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा रब करते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा। अब प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q टाइम्स E। तो अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं फोर्स लगता है, राइट। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया। तो इधर क्या फोर्स लगेगी, QE। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रही हूँ क्योंकि इसका फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अच्छा इतनी हो गई ना फोर्सेस, कोई बची है तो मुझे कमेंट में बताओ। अच्छा एक फोर्स हमने मिस कर दी है, वो क्या है, ये थ्रेड है। तो यहाँ क्या लगेगी, टेंशन। तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और ये T है। तो हमने सारी फोर्सेस लिस्ट डाउन कर ली हैं, और अब हमें क्या कंडीशन यूज करनी है, नेट फोर्स इस पे 0 है सिस्टम पे। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। QE इधर लग रहा है, mg इधर है, और टेंशन इधर है। ठीक है, और एंगल मेड बाय द वर्टिकल वो थीटा है, और मेरे को एक कंडीशन पता है, F नेट इज इक्वल टू 0। तो मैं इधर क्या करूँगी, इधर आ जाते हैं। तो मैं इधर क्या करूँगी, बेसिकली फोर्सेस को रिजॉल्व करूँगी ताकि मैं ये वाला कंडीशन निकालूँ और मुझे ये थीटा एंगल मिल जाए, क्योंकि मुझे थीटा एंगल निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास है तो ये QE इधर है, mg इधर है, T ऐसे है। तो बेसिकली T को मैं अलग कलर से लेती हूँ, T इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है। ठीक है,
तो मेरे को टी को रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो टी बेसिकली ये है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया। तो टी का, तो ये टी है और ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे टी का ये वाला कंपोनेंट निकालना है। ये क्या हो जाता है, टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, टी साइन थीटा। अगर इसमें कोई डाउट है, नहीं है, चलो बता ही देती हूँ। तो अगर बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ये टी है। तो ये मान लो ये टी प्राइम निकालना है मेरे को, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हुआ, टी प्राइम बाय टी, तो टी प्राइम क्या आ गया, टी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये टी साइन थीटा आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने इधर यूज़ करी है और कुछ नहीं। तो टी साइन थीटा के लिए भी यही चीज़ यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या हो गया, अभी मैंने करके बताया, ये हो गया टी कॉस थीटा और ये वाला हो गया मेरा टी साइन थीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो और इसमें मेरे को क्या कंडीशन पता है, नेट फोर्स ज़ीरो इस बॉब पे। तो बॉब पे नेट फोर्स ज़ीरो मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगी, ये मेरा डायरेक्शन में मार्क कर देती हूँ। ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और जो मैंने पिंक से मार्क करा है मार्कर से, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो एफ नेट इन एक्स, तो एक्स में नेट फोर्स क्या हुआ, क्यू ई माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब सिमिलरली नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरे पास क्या आया, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास बेसिकली इक्वेशन आ गई, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, और इधर से क्या आ गई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, अच्छा अब इधर चलते हैं, इधर क्या करना है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई लिख लेते हैं इधर। तो मेरे पास क्या आया था, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब मेरे को इसमें उन्होंने क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले। तो मेरे पास m है, q है, e है। तो इधर मेरे पास g मुझे पता है mg आ गया और इधर मेरे पास qe आ गया, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है थीटा क्या है, t की मेरे को ज़रूरत नहीं। तो इधर मैं क्या कर सकती हूँ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो t हट जाएगा, राइट। तो टी साइन थीटा क्या बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी, राइट। तो टैन थीटा क्या आ गया, क्यू ई बाय एम जी। तो अब क्यू ई और एम जी की वैल्यू डालेंगे तो मेरे को टैन थीटा मिल जाएगा। तो क्यू ई डाल लेते हैं, क्या है, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इधर। आई होप इज इट फाइन, इट इज़ फाइन इफ आई रब इट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू ई क्या है मेरे पास, क्यू है 4 माइक्रोकूलम इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 किलो है, किलो मीन्स 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मास क्या है 80, मिलीग्राम इज 10 की पावर माइनस 3
ये जो मिली होता है वो होता है 10⁻³ कहीं भी यूनिट लगे हों तो आप ये यूज़ कर सकते हो। माइक्रो इज़ 10⁻⁶, किलो इज़ 10⁻³ अब आगे आगे जहाँ ये यूनिट्स आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। और जी होता है 10। तो इधर आप कैंसलिंग कर लेते हैं, कहाँ कट रहा है, तो 4 × 2 8 ये कटा, नीचे आ गया 100 × 10⁻³ ठीक है, और इधर आ गया 10⁻⁶ और ये है 100 × 10⁻³ 10⁵ और 10⁻�6 ठीक है। तो नीचे आ गया, ये क्या आ गया 10⁻⁻1 बाय 10⁻⁻1 जो कि 1। तो मेरे पास क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 ठीक है, ये देख रहे हो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा क्या आ गया सीधा सा 45 डिग्री। तो सीधा आंसर मेरे पास आ गया 45 डिग्रीज ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। A particle of mass m, charge q, is placed at rest in a uniform electric field E. Is placed at rest. Placed at rest मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0 और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और फिर उसको रिलीज करा गया है। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मास m है, चार्ज q है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y. तो हमें निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई जब मान लो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, रीजन है, इसको u इक्वल टू 0 रेस्ट पे रखा यहाँ पे, फिर ये y डिस्टेंस मूव करा और उसके बाद हमें बताना है कि इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये एक्सेलरेट करेगा राइट। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, चार्ज q है तो फोर्स क्या हो जाएगी q टाइम्स e। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे गिवन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स लग रही है तो फोर्स क्या होता है मास टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन इसको हो गया QE/m। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन QE/m है, चार्ज भी कांस्टेंट, मास भी सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, वो है QE/m। हमें इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है ठीक है, हमें वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालनी है, क्या है v। तो इधर u भी पता है, a भी पता है और ये डिस्टेंस भी पता है y ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड y पता है, u इक्वल टू 0 पता है, v हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म है QE/m। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या ये ऐसे कुछ याद आया कि v/u/a दिया हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो s इज इक्वल टू y हो गया इसका ठीक है, ये यूज़ कर लेंगे। तो v² क्या आ गया 2, अच्छा इसमें u 0 है प्लस 2as, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से। तो इसमें 2 एक्सेलरेशन इज QE/m इंटू s क्या है, कितना डिस्टेंस मूव करा वो है y, तो ये आ गया। अब मुझे बेसिकली इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो वो हो गई ½ m v², तो वो क्या आ गया ½ m v² क्या है 2QE/m y ठीक है। तो ये क्या हो गया m कटा 2 कटा QE/y, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई QE/y ठीक है। आई होप ये समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसका आंसर हो गया विच वन, ए।
ठीक है, QEY। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल ली क्या है। इसमें हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, जो कि बहुत शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट में बताओ क्या हो सकता है। जिसने 11th अच्छे से आती होगी वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। हिंट दूँ? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, हिंट दूँ? चलो ठीक है, दे देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज़ करना और उससे भी यही आंसर आ जाएगा और जल्दी आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप सो आर यू। आई थिंक मुझे थोड़ा इसमें स्पेसिंग ज़्यादा देना चाहिए था। नेक्स्ट, विच ऑफ द, इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एनसीईआरटी का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें इस फॉल्स निकालनी है, गलत वाली स्टेटमेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ये तो ठीक है। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ये चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी ट्रू है। सी देखते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। तो यहाँ लिखा हुआ है, कौन से में लिखा है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। तो सीधा सीधा जो इसका आंसर सही है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है सी। ठीक है, अच्छा, दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो कुछ ऐसे दिखती है, इक्वली स्पेस लाइंस होती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी आप चैप्टर 2 में इसका फिगर बना हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आ रहा होगा, राइट। अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम आते हैं 9 पर। तो फिगर बिलो शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस। अब कोई पॉजिटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से। सो हमें निकालना है किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। तो हमारे पास क्या दी हुई है, फील्ड लाइंस दी हुई है। तो फील्ड लाइन से हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, एनी आइडिया? कुछ याद हो किसी को, पढ़ा हो, एनसीईआरटी में ही है तो बताओ। पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा? ठीक है, तो जिसने पढ़ा है पेज नंबर 25 एनसीईआरटी, तो मैंने बताया था कि एमसीक्यूज एनसीईआरटी की हर एक लाइन से बनेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट साथ लगा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, पेज नंबर 25 पे आप देख लेना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी नहीं समझ आया तो मैं समझाती हूँ करना क्या है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने, मतलब निकालने के लिए स्ट्रेंथ हमें यूनिट एरिया चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताऊंगी जिससे आप निकाल सकते हो। तो हमने क्या लिया, कोई भी एक ऐसे एरिया ले लिया। तो हमने क्या करा, एक एरिया लिया, उसको हर पॉइंट से, सेम एरिया है वो हर पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब ये जो तीनों एरियाज मैंने इधर रखे हैं, इन तीनों का एरिया सेम है, ए है। इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए। अब मुझे निकालना है किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो एक गिवन एरिया लिया, उसको मैंने नॉर्मली रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इसमें देखूंगी कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है। तो इसमें कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, इसमें 3 पास कर रही हैं, इस एरिया से एक फील्ड लाइन पास कर रही है और इससे भी 3 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही ज़्यादा होगी, राइट। तो इससे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ई सी
इज इक्वल टू ई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए पे और सी पे सेम है। अब बी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास कर रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी इज लेस देन दैट ऑफ सी एंड ए, ई सी एंड ई ए। ठीक है, तो सही इनइक्वालिटी क्या हुई, ई सी इक्वल टू ई ए एंड ई बी इज लेस देन ई ए इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में हमें अवेलेबल है, ये देख लेते हैं, सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर है सी। तो इधर मैंने जो है एरिया ए लिया, गिवन एरिया, क्योंकि मेरे को क्वालिटेटिवली बताना था कि किधर ज़्यादा है। बट एग्जैक्टली मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे निकालनी होती सी पे, तो मैं ये एरिया को यूनिटी लेती। इधर मैंने एरिया इसका ए लिया, यूनिटी लिया क्योंकि मेरे को क्वालिटेटिवली बताना है कितनी है, कौन ज़्यादा कौन कम। तो यहाँ जो आपको लिखा हुआ है ना यूनिट एरिया, वो इसीलिए लिखा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। The given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of the two charges? तो हमें क्या पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ आ रही हैं, फील्ड लाइंस, तो वो चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। और जिससे ऐसे बाहर निकल रही हैं, तो वो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, राइट। तो इधर फील्ड लाइंस क्या है, अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ये चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव। सिमिलरली इधर भी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ये चार्ज भी क्या हुआ, नेगेटिव। तो इट मीन्स Q1 और Q2 दोनों ही नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव। फील्ड ये लाइंस अगर अंदर की तरफ आए, ऐसे जैसे आ रही हैं, तो चार्ज नेगेटिव ऐसे, और बाहर की तरफ जाएं तो चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।